ईरान की धरती पर एक ऐसा समय आया जब युद्ध की आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और हर तरफ हाहाकार मच गया। इसी बीच एक पुराना मंदिर जहां लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, जब युद्ध की लहरें उस मंदिर तक पहुंची तब कुछ लोग आए और उन्होंने मंदिर के ताले तोड़ दिए। ये सुनकर वहां के भक्त हैरान रह गए, लेकिन फिर एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। जैसे ही ताले टूटे, मंदिर में एक चमकदार रोशनी उभरने लगी। ईरान में हो रही तबाही के बीच भक्तों ने विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु उनके साथ हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। इस चमत्कार ने सबको एक नई उम्मीद दी। युद्ध की तबाही के बीच जब सब कुछ बुरा लग रहा था, तब भगवान विष्णु ने सभी को ये सिखाया कि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ईरान के लोग फिर से मंदिर में आए, पूजा की और अपने विश्वास को और मजबूत किया। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में और कैसे भगवान विष्णु ने ईरान के लोगों का दिल जीत लिया। आगे बढ़ने से पहले विष्णु के परम भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि भगवान विष्णु आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई इंसान विष्णु की शरण में जाता है तो चाहे उसकी मृत्यु भी आ जाए, भगवान यमराज से भी उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा ही उदाहरण ईरान में हुई इस घटना से साक्षात देखने को मिलता है, जब ईरान ने अचानक से इजराइल पर 131 मिसाइलों से आक्रमण किया। तब कई मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचा चुकी थी, लेकिन तभी इजराइल द्वारा अपनी सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय कर दिया, जिसके फलस्वरूप इजराइल की कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। इससे बताया जा रहा है कि इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस आक्रमण से खुद की रक्षा करने में इजराइल के करोड़ों रुपए लग गए, जबकि ईरान द्वारा भेजी गई एक मिसाइल की कीमत 10 लाख रुपए की कीमत से भी कम थी। आर्थिक तौर पर भी इजराइल को इस लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए इजराइल बहुत ज्यादा नाराज था और बदले की फिराक में था। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना मात्र तक नहीं की थी। उससे पहले हम आपको बता दें कि ईरान में एक छोटा सा विष्णु मंदिर है जो बंदर अब्बास क्षेत्र में स्थित है। ईरान में हिंदू धर्म एक छोटा धर्म माना जाता है। 2015 तक ईरान में 29,200 हिंदू रहते थे। इस वजह से ईरान में अब तक केवल 2 हिंदू मंदिर ही बन पाए, जिन्हें आर्य समाज द्वारा निर्मित किया गया था। ईरान के बंदर अब्बास में हिंदू मंदिर एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है, जो बाजार के सामने इमाम खुमैनी स्ट्रीट पर स्थित है। ईरान के बंदर अब्बास शहर में एकमात्र हिंदू देवता भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में मोहम्मद हसन खान साद औल मालिक ने शासनकाल के दौरान किया था। इसके निर्माण में भारतीय व्यापारियों ने भी मदद की थी। बंदर अब्बास के इस मंदिर की वास्तुकला शैली और निर्माण सामग्री इसे ईरान की अन्य इमारतों से अलग बनाती है। मुख्य भवन के गुंबद पर बस्तर बुर्ज है, जो इसे भारतीय वास्तुकला के करीब लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का गुंबद बहुत तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से सह सकता है। इस मंदिर को सुबह 6 बजे खोला जाता है और रात 8 बजे आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। जब ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया तो सभी की नजरें आने वाले दिनों पर थीं। इजराइल भी भयंकर आक्रमण की संभावनाएं जता रहा था, जिसकी तैयारी ईरान भी कर रहा था। लेकिन हमले के 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक रात को इजराइल की ओर से ईरान पर 80 मिसाइलों का धमाकेदार आक्रमण हुआ। ईरान को अंदेशा था कि इजराइल डर चुका है, लेकिन अचानक इतने बड़े हमले की तैयारी ईरान ने नहीं की थी। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत संदेश फैलाया गया और सुरक्षा कवच सक्रिय करने की कोशिश की गई। बंदर अब्बास क्षेत्र में भी कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे, लेकिन तभी लोगों को आसमान में एक चमचमाती चीज अपनी ओर आती दिखाई दी। सबके मन में यही था कि अब उनकी मौत नजदीक है, लेकिन छुपने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। तभी सभी लोगों को भगवान विष्णु का वो मंदिर दिखाई दिया, जिसके गुंबद में भूकंप को सहने की क्षमता थी। अपनी जान बचाने के लिए सभी ने उस मंदिर को चुना, लेकिन रात 8 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे।
गंभीर स्थिति में कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर के ताले तोड़े और लगभग 50 लोग मंदिर के अंदर जाकर छिप गए। इनमें 4 लोग हिंदू थे जो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें देखकर बाकी लोग भी हिम्मत बटोरने लगे और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तभी अचानक एक बहुत भयंकर आवाज ने सबको भयभीत कर दिया, मानो कोई बड़ा बम विस्फोट हुआ हो। कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिखी। देखते ही देखते 4-5 घंटे बीत गए और परिस्थितियां बिल्कुल शांत होने लगी। जब वे 50 लोग मंदिर के बाहर आए तो नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। लगभग 3-4 मिसाइलें सुरक्षा कवच को पार करके बंदर अब्बास क्षेत्र में थी, जिससे पूरा इलाका तबाह हो चुका था। लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था और मंदिर के अंदर मौजूद 50 लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा चमत्कार था। वहाँ की सरकार भी इस चमत्कार से हैरान थी। सभी लोगों का मानना था कि ये मंदिर की पौराणिक बनावट के कारण ही संभव हो पाया है। लेकिन जो भी हो, इस चमत्कार की वजह से मंदिर में शरण लेने वाले सभी लोग सुरक्षित थे। इस घटना से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता। जो इसे मानता है वो सनातन धर्म की शरण में आता है और उसकी रक्षा होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हम आशा करते हैं कि जल्द ही युद्ध समाप्त हो और आम नागरिक सुरक्षित रहें। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।